कि आप बहुत वक्त से मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो का वेट कर रहे हैं। जी हाँ, आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे जम्मू और कश्मीर में अब थिएटर्स आ गए, सिनेमा हॉल आ गया है। और मुझे पता है कि आपने बहुत सारे कमेंट्स में ये कमेंट छोड़ा है कि याना जी आप सिनेमा हॉल का कोई ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि टाइम सही है और मैं आप सबको मिला दूँ उस अजीम शख्सियत ने जिसने यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया कि जम्मू और कश्मीर जैसी जगह में इन्होंने जो है सिनेमा हॉल को फिर से लाया। मैं फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ज़माना था बहुत साल पहले जब हम में से कुछ तो पैदा भी नहीं हुए थे, जब यहाँ पर थिएटर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि इस खूबसूरत जन्नत को जो है टेररिस्ट ने जहन्नम बना दिया और बाहर से आके इन्फिल्ट्रेट होके हमारे वादी कश्मीर को इन्होंने पूरी तरह से बदल के रख दिया, रेडिकलाइज्ड जोन बना के रख दिया जहाँ पे हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया था। और आज इसी कश्मीर के एक कहते हैं ना सन ऑफ द सॉइल ने आज ये करके दिखाया जो यहाँ के नौजवान जिसके लिए वेट कर रहे थे। जैसे कि दूसरे शहरों में उनके अपने सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स होते हैं, वैसे हमारे कश्मीर में भी इन्होंने ये कर दिखाया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये एक ऐसी फैमिली है जो उस पूरे दौर से गुजर चुकी है, जो एक्सोडस का दौर था कश्मीरी पंडितों का, उससे गुजर चुकी है। और उस सब से गुजरने के बाद, उन तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी इन्होंने ना सिर्फ ये थिएटर खोला, इन्होंने कई साल पहले यहाँ पे एक स्कूल भी खोला। जी हाँ, पहली CBSE स्कूल हमारे जम्मू और कश्मीर की वो इन्हीं की देन है कश्मीर को। तो आइए हम दोनों फादर एंड सन से आज मुलाकात करेंगे मेरे इस ब्लॉग में। वेलकम टू माय चैनल बोथ ऑफ यू, मिस्टर विकास धर एंड हिज फादर मिस्टर विजय धर। तो आप देखिए इन दोनों को, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने हार नहीं मानी, जो यहाँ से भाग कर नहीं गए चाहे यहाँ जैसे भी हालात हो। तो थिएटर से बात करने से पहले हम इनकी जो स्कूल है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स शिक्षा कम्स बिफोर एंटरटेनमेंट, राइट गाइस। सो विजय अंकल, आप बताइए कि हाउ डिड यू, आपका वो दौर कैसा रहा, आपको यहाँ से निकलना पड़ा, फिर आपको वापस आना पड़ा, और उसके बाद भी इतने चैलेंजेस के बीच रहकर भी आपने एक नई स्कूल का आगाज़ किया यहाँ पर, क्योंकि आपको लगा कि जम्मू और कश्मीर में सेंट्रल बोर्ड की स्कूल होना ज़रूरी है, इंडिया के सेंट्रल बोर्ड यानी CBSE की स्कूल होना ज़रूरी है। आपको ऐसे क्यों लगा और उसके बारे में बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया उसको? सवाल ये है कि एजुकेशन उस वक्त जब हमने यहाँ आया वापस, एजुकेशन बिल्कुल एक मैंने कहूँगा ज़ीरो थी, बट माइनस थी, एक्सेप्ट 2-3-4 स्कूल तो मेरे जहन में उस वक्त था। इसको स्कूल, मेमनसिंह स्कूल, कॉन्वेंट बर्नआउट, ये चल रहा था। बाकी एजुकेशन में इतना कोई दबाव नहीं था। तो हमने देखा कि इसमें ज़रूरी है एजुकेशन को चेंज करना, एजुकेशन डिफरेंट क्योंकि हमारे बच्चे उसमें रह जाते हैं, एग्जाम या कॉम्पिटिशन होता है उसमें रह जाते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न था या आपको लगा कि दूसरे स्कूल्स जो हैं वो जो भारत की संस्कृति है वो नहीं सिखा रहा? नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मुझे लगा कि कश्मीरियत नहीं सीखा। हमने पहला जो किया उसमें ये कहा था कश्मीरी ज़रूर लैंग्वेज होगा। अब चूँकि नेशनल पॉलिसी में है लोकल लैंग्वेज, उन्होंने बहुत कोशिश। दूसरा ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी नहीं, इस टेक्नोलॉजी में उसने अब तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। इस वक्त मेरे फ़क्र से कि क्लास 3 से ही स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस KG क्लास से ही कुछ भी दैट्स वेरी नाइस। तो आपने एक तरह का ट्रेंड सेट किया था अपने ज़माने में, और उसके बाद आपके बेटे ने ट्रेंड सेट किया यहाँ पे थिएटर खोल के। तो बिफोर आई गो ऑन टू मिस्टर विकास, आई वांट टू आस्क यू कि जब यहाँ पे एक्सोडस हुआ, आपकी फैमिली ने बहुत कुछ सहा होगा, आप निकल भी गए थे मेरे ख्याल से 9, लेकिन फिर 2 साल में वापस आ गए जी। तो थोड़ा सा आप बताइए कि फिर माहौल कैसा था जब आप वापस आए? माहौल जब वापस आया अच्छा नहीं था, इनसिक्योरिटी काफ़ी थी, डर काफ़ी थी।
इनको मैं इंसिक्योरिटी जस्ट मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इनको वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि इनकी मम्मी जो थी वो बीमार थी और उन्होंने कहा कि मुझे घर जाना है। एंड आप लोग दिल्ली में थे या जम्मू? दिल्ली में। एंड शी रिफ्यूज़ टू स्टे इन दिल्ली क्योंकि 2 ही साल हुए थे उनको, एक्सोडस की वजह से ये निकले थे, 2 ही साल हुए थे और फिर इनकी मम्मी ने बोला कि मुझे वापस घर जाना है, जिसकी वजह से इनको मजबूरन वापस आना पड़ा। और आगे की कहानी आप इन्हीं की ये आगे की कहानी बहुत लंबी है, तो उस वक्त नहीं ज़ाया करूँगा कभी मगर ये ज़रूर है कि माँ की वजह से मैं ज़रूर वापस आया। तो उस वक्त जो हमको वेलकम यहाँ मिला वो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे दोस्तों ने जब हम एयरपोर्ट पे ही लैंड किए तो वहाँ पे लोग अटेंडेंट, एयरपोर्ट मैनेजर सब आए हमको सब। जब हम घर पहुँचे तो हमारे टेलीफोन पर जो शुरू हुआ तो हमने अपने केयर टेकर से कहा, मैंने कहा क्यों आपने किसी को कहा है हमारा जगह नहीं जी? फिर कस्मिशस में दिखा के उसने कहा सर मैं तो कसाई पे गया था, कल 2 किलो मीट ले लें। तो उसने कहा साहब आ रहे, मैंने कहा नहीं, उसने तो तुमने 2 साल से 2 किलो नहीं ली, अभी अचानक क्यों शुरू किया? तो उसमें फ्रेंड्स ने हमें 5 हफ्ते में हमने अपना ब्रेकफास्ट भी दिया। लोगों ने बहुत, मगर ये ज़रूर लोगों ने कहा सर आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम आपके यहाँ। मतलब इनसिक्योरिटी इतनी थी उन दिनों कि वो अपनी दोस्ती आपसे निभाना चाहते थे लेकिन खुद अपनी जान को लेकर डरे हुए थे। लेकिन बहरहाल चलिए आप रह गए और उनके सपोर्ट से रह गए, लोकल्स की सपोर्ट से रह गए और आज माशाल्लाह आपने इतनी तरक्की की, आपकी फैमिली ने। यू आर नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पीपल ऑफ बिजनेस फैमिलीज ऑफ कश्मीर एंड डेफिनेटली यू आर आवर प्राइड ऑफ कश्मीर सर, योर होल फैमिली। तो नाउ विल मूव ऑन टू योर सन विकास सर, आप बताइए हाउ वाज, आपको ये आइडिया कैसे आई? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने के लिए कम से कम 2-3 साल की प्लानिंग आपने की होगी और 2-3 साल पहले तो एब्रोगेशन हुआ ही नहीं था और तभी भी जो है सीरियस प्रॉब्लम्स थी सिक्योरिटी को लेकर हमारे जम्मू कश्मीर। जी जी जी। तो उसमें आपने इतना ब्रेव डिसीजन कैसे लिया कि मैं थिएटर खोलूँगा उस माहौल में? नहीं ऐसे आपने सही कहा, एब्रोगेशन से पहले हमने ये थिएटर का सोचा। ब्रेव डिसीजन इसलिए नहीं था क्योंकि दिमाग से सोचा नहीं, दिल से सोचा। दिमाग अब मेरा खास है नहीं, आई वांट टू बी क्लियर अबाउट दैट। और ये सोचा कि मतलब यहाँ पे कोई होलसेल एंटरटेनमेंट की कोई वेन्यूज़ नहीं है कश्मीर में। एंड एट दैट टाइम इवन जो आजकल कॉफ़ी शॉप का कल्चर आ रहा है या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को बढ़ावा हो रहा है वो भी नहीं थी। एग्जैक्टली। सो वी सैट डाउन एज अ फैमिली, वी डिसाइडेड कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी थॉट ऑफ वाज कि वी आर नॉट एक्सपीरियंस इन सिनेमा, बट मेरे फादर यहाँ पे बहुत सिनेमा चलाया करते थे तो रिलेशनशिप ओके। बिकॉज जो सिनेमा उस टाइम में हुआ करता था और जब आ गए उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। राइट। सो यस, सो वी डिसाइडेड एंड एज अ फैमिली जिस दिन डिसाइड किया वी न्यू यस वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी वर रेडी। सो बेसिकली आपने कमिटमेंट कर दी तो आप खुद से भी नहीं डरते, आप करके दिखाते हो। हाँ अगर कोई दिल से चीज़ करे हाँ तो फिर डर से भी, जी। जब दिमाग से करे तो सोच। और वो कहते हैं ना वो कायनात फिर लग जाती है आपकी मुराद पूरी करने में। वही हो गया, फिर एब्रोगेशन हो गया, उसके बाद जो हम कह सकते हैं जो बैड एलिमेंट्स थे सोसाइटी के, जो ये सब पथराव ऑर्गेनाइज करते थे, वो सारे जेल में चले गए। विच काइंड ऑफ आई थिंक दैट मस्ट हैव हेल्प यू बिकॉज वो पथराव से आप कभी डरे नहीं कि आपकी मतलब प्रेमाइस में कोई आके पथराव करेगा या जला देगा। जैसे मैंने सुना है कि पहले जो एक सिनेमा हॉल हुआ करता था वहाँ के केयर टेकर कोई जला दिया ये था। हमारा ही ब्रॉडवे सिनेमा था, उसको चलाया था 90 में बंद हुआ था, 93 में चला। Absolutely. So, आपको फिर डर नहीं लगा दूसरी बार वही बिजनेस स्टार्ट करते हुए? मतलब इट इज, आप ये नहीं कह सकते इट्स नॉट अ ब्रेव डिसीजन, इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन। No, thank you for saying that. And I must say, Yana, I've never really given it much thought to article 370 or something like that. But इसमें I think आपके ब्लॉग्स में, previous ब्लॉग्स में जवाब मिलेगा कि I think today's youth or today's people of Kashmir really don't give too much emphasis to it. Because for them it's a question of livelihood, entertainment, family values, maintaining those values which they used to have or their parents used to have as children. And I think trying to make a life for themselves which is जो नई है, जो पहले क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। सो अब ये मेरे को लगता है जो आजकल के यूथ है, जो आजकल के यूथ मैं कहूँगा एनीवन
younger than 40. You know, वो अपनी लाइफ खुद बना रहे हैं। Absolutely. एंड ये चीज़ें इनके जहन में ये नहीं है कि मतलब कि एक्शन की जाए या पत्थर फेंका जाए Right. समथिंग लाइक दैट दैट इज अ थिंग ऑफ द So पास्ट you studied the youth mindset and then you decided to do this, right? That's what you're saying. चलिए एक I've seen your blogs actually, so that's where I understood in your blogs what the youth mindset is. जी हमने ये भी सोचा कि हमारे कश्मीर में वही फैसिलिटी कश्मीरी को मिलनी चाहिए जो उसको जम्मू में मिली। जो उसको बाकी के इंडिया में मिलती है। एब्सोल्युटली इट्स ग्रेट ऑफ यू। चलो किसी ने तो ये सोचा हमारे लिए। थैंक यू वेरी As मच। far as cinema is concerned, cinema is in our DNA. या First cinema came up here in 1932, या आई हर्ड। and Bombay Talkies came in 1934 and then तो आपने चलिए सो जॉब जनरेशन वाज वन नोबल थॉट जिसके लिए आपने ये सब सेटअप किया। आपने सोचा कि इससे जॉब्स भी मिलेंगी यूथ को, विच इज़ ग्रेट, एंटरटेनमेंट एवेन्यूज़ मिलेंगी, विच इज़ ग्रेट। वैल्यू की आपने बात की, सो दैट विल बी माई लास्ट क्वेश्चन। अब वैल्यूज़ जो हैं यू नो दे आर वेरी कश्मीरीज वेदर पंडित्स और मुस्लिम्स आर क्वाइट क्लोज्ड अबाउट द वैल्यू सिस्टम। दे डोंट लाइक इट स्पिलिंग आउट एंड दे डोंट लाइक टू मच ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम। वो बात तो सही है। एंड आपको पता है कि आजकल जो बॉलीवुड का जो हाल है, जो हफाल है, किस तरह की मूवीज़ आजकल आती हैं। अब एज अ थिएटर ओनर विल यू बी ओके टू एक्सेप्ट दोज काइंड ऑफ मूवीज जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेंड, या यू विल बी सिलेक्टिव कि कौन सी मूवीज़ मेरे थिएटर में दिखाई जाएगी? We have been selected. We've tied up with a group called Inox. And Inox के साथ पहले हमारी दो बातें हुई थी which we made very clear with them and which they were very receptive to. I mean that's one of the primary reasons why we chose them. One was that 100% local employment. Okay, great. So 95% of the people who are working here have never set foot inside a cinema hall. So Inox said even if we have to train them 3 times, we are going to do this. The other thing was that not to show movies which are offensive to the sensibilities of the people. Absolutely, that was my point. And there they actually said that look, we've got a very tough censor system in India. And besides what the censor lets through, whether it's an adult movie or a UA or something like that, we'll try as much as possible to get universal movies. But besides that, if you or any of the people here feel that there is any content which is not acceptable or if somebody is not enjoying it, please bring it to our notice and we'll take care of each of you. That's great, that's great. So I'm really happy कि मैं इन दोनों स्टार फादर एंड सन से मिली। मैंने सुना है कि इनकी बेटी भी है, मतलब इनकी पोती जिसने बहुत कुछ अचीव किया है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें खुद कांटेक्ट किया है कुछ चीज़ को लेकर, ये मुझे बता रहे थे। सो दे आर ओवरऑल प्राइड ऑफ कश्मीर, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, अ वेरी आई वुड से द काइंड ऑफ फैमिली जो अपने पूरी कौम के बारे में सोचते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू गाइस स्टेड बैक, यू डिड नॉट लीव कश्मीर वैली, यू थॉट अबाउट अस, और आज भी आप हमारे बारे में सोच रहे हो, हम यूथ के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके एंटरटेनमेंट और जॉब्स के बारे में। थैंक यू सो मच सर। At the end of your interview, I'll say that at the end of the day, we are Kashmiris. Yeah, Both you and both us. एब्सोल्युटली। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब खुश हो गए ये ब्लॉग देखकर, और आप सब जब श्रीनगर आएंगे तो ज़रूर धर साहब के इस आइनॉक्स में आना और एक रात निकालना बस मूवी देखने के लिए। मैं बता दूं कि यहाँ सबसे लेट शो होता है 7:30 बजे का, दैट वाज द लास्ट शो। तो ज़रूर एक दिन आप रखना, शाम को अपनी फैमिली को यहाँ मूवी दिखाने ज़रूर लाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय कश्मीर, जय हिंद। Thank